Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. You know that we started new topic quadrilateral and we are doing questions of this topic of exercise 8.1. And when I was teaching this chapter, many students asked their problems and I told them that mention their problem here. I will try to solve them. Okay. तो वन बाय वन आई विल टेक देयर प्रॉब्लम्स, एक एक करके उनकी प्रॉब्लम्स ली जाएंगी. एक बात पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बच्चों ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड इन दिस चैप्टर, स्पेशली इन दिस चैप्टर, यू अलाउ योर माइंड टू थिंक. इस चैप्टर में आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है. बिकॉज क्या है कि हम वो प्रॉपर्टीज़ बहुत पहले से देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं. बट हियर we have to first time we have to prove them. हमें पहली बार उन प्रॉपर्टीज को ही प्रूव करना पड़ रहा है जो हम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं. जैसे कि हम एक क्वेश्चन ये लेते हैं, क्वेश्चन 4 है इस एक्सरसाइज का. देखो क्या कहता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. कि जो स्क्वायर मैंने बनाया है, ए बी सी डी मैंने बना लिया है स्क्वायर, इसकी जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, पहले तो मुझे क्या करना है, जो प्रूव करना है. गिवन तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. टू प्रूव दो पार्ट में मैं से करूंगा. फर्स्ट, इसके डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं मुझे, ए सी इज इक्वल टू मुझे बी डी दिखाना है. और दूसरा मुझे क्या दिखाना है कि सेकंड पार्ट में कि इसे ओ मान लेते हैं, अगर बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. हमें समझ लेना चाहिए. एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी. ये हमें शो करना है. पूरा का पूरा हमें ये मैंने लिख दिया है कि हमें क्या प्रूव करना है. पहले तो इनके डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, फिर डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है एट राइट एंगल. तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होना चाहिए. जबकि इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते आ रहे हैं बचपन से, but now we have to show it, we have to prove it. तो let's we start. तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को ए सी इक्वल टू बी डी दिखाने के लिए मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ. एक लेता हूँ ए बी डी, यू कैन सी, और एक लेता हूँ बी ए सी. इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी. ठीक है. ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, कॉमन साइड है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी है. क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी जब स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में बराबर है. ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू डी ए. ये है. अब एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए हो जाएगा. सी बी ए दोनों एंगल कितनी डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री. वाई? बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर है जो इसके चारों एंगल राइट एंगल होते हैं. तो नाउ यू कैन सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये कॉमन साइड है और उनके बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है बराबर आ गया है. सो बाय एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल क्या बन जाता है, ट्राइंगल ए बी डी जो हमने लिया था वो आ जाता है कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी. घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स वो याद रखनी है. वही लगकर सब तरह के हर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टीज घूम फिर कर लगनी है. इन्हें बस इनका एप्लीकेशन एक तरह से मात्र ये है. तो इसलिए घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, बस डटे रहना है मैदान में. तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट हो गए हैं जब दोनों ट्राइंगल, तो सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स से जो बची हुई चीजें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. अब इनकी जो साइड बची हुई है ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ए सी इसकी साइड है, ये हो गया, और बी डी की साइड है, दोनों ये साइड भी बराबर आ जाएगी. किससे आई है, सी पी सी टी से. एक एक करके हम करेंगे ना. तो पहली बात जो हमें दिखानी थी वो हमने दिखा दी. इसका मतलब यस देयर डायगोनल्स आर इक्वल. तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट. अब हमें दूसरा पार्ट दिखाना है
कि ये बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल में। आप इसे लिखें, मैं दूसरा पार्ट करता हूँ। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें ये क्या कहता है, इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए डायगोनल्स के बीच में। तो एक बात हम जानते हैं, व्हेन ABCD इज अ स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया था कि अगर ABCD स्क्वायर है, जैसे और या रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कंपैरिजन करना आप लोगों को बताया था कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, कैसे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम बन जाता है, कैसे एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाता है, कैसे एक स्क्वायर रोम्बस बन जाता है। मैंने बताया था जब हमें एक बात को दूसरी बात के इक्वल दिखाना है तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और पैरेलल होती है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। व्हेन इट इज अ पैरेललोग्राम, then we know one of the properties of a parallelogram says that diagonals of a parallelogram bisect each other। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि OD इज इक्वल टू OB होना चाहिए और OA इज इक्वल टू OC होना चाहिए। अब तो जबकि ये बराबर ही आ गया डायगोनल्स, ठीक है। तो अब मैं तो डायगोनल्स बराबर बाइसेक्ट करते हैं, इसे तो हमें दिखाना नहीं, बस अब हमें जो दिखाना है वो ये कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। इट रिमेन्स टू शो ओनली, है ना। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान से बहुत प्यार से देख लेना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ठीक है। AOD एंड AOB हमें लेना है। AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड है। OD इज इक्वल टू OB, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। डायगोनल्स क्या करते हैं, दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आ गया है। और AD इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब तीनों साइड बराबर आ गई, देखो ये साइड इसके बराबर आ गई, ये कॉमन है ये, और ये साइड आपस में बराबर आ गई। तो बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB के बराबर आ गया है। तो जब ये बराबर आ गया है तो एंगल AOD इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल AOB के, किससे, CPCD। CPCD बड़ी काम की बात है, क्योंकि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर ऑल कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। उनके तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग, तीनों एंगल के बराबर हो जाएंगे दूसरे ट्राइंगल के। उन एक ट्राइंगल की तीनों साइड कोरस्पोंडिंग, तीनों साइड के बराबर हो जाएगी दूसरे ट्राइंगल की, मतलब सब पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन कोरस्पोंडिंग, ठीक है। ये कोरस्पोंडेंस का बड़ा ध्यान रखना है, मैंने बताया है आप लोगों को। व्हेन दे आर इक्वल यू कैन सी दिस DB, ये जो एंगल बन रहा है पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। सो वी नो दैट एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आएगा, व्हेन इट इज अ लीनियर पेयर देन देयर सम इज 180, सप्लीमेंट्री होते हैं। और AOD और AOB दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD becomes 180, it gives AOD is equal to 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो AOD 90 डिग्री आ गया है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इट शोज, ये पूरा का पूरा शो करता है कि जब AO परपेंडिकुलर है, AO is perpendicular to BD, then it implies AO परपेंडिकुलर है तो AC भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BD पर। तो हमने दिखा दिया कि AC इज इक्वल टू BD है, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और बाइसेक्ट भी किस पर करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर। अभी हमने ये दिखाया।
मतलब हमने इसको क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लिया था, एक पार्ट हमारे पास ऑलरेडी था, तो दो पार्ट मुख्य थे हमारे पास, एक ये और एक ये था जो हमें शो करना था, हमने दोनों दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे लिखें। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साइंस में, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखें आप इसको। तो बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। एक तरह से आप देख सकते हैं तो कन्वर्स है फोर्थ क्वेश्चन का। उसमें क्या दिया हुआ था, आपको स्क्वायर गिवन था और यू हैव टू टेल दैट कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लैंग्वेज देखिए, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन है ABCD और डायगोनल्स कैसे इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। यहाँ पर इक्वल और बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री पर दिखाना स्क्वायर था वो, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, देन वी हैव टू शो दैट इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्स हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमें देखो, इसे स्क्वायर दिखाने के लिए सिर्फ हमें दो बातें दिखानी है। एक तो ये, मैं इसे भी तोड़ लेता हूँ। नंबर 1, हमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी कि चारों साइड बराबर दिखानी है। दूसरी बात जो हमको दिखानी है वो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो, अगर आप सिर्फ ये पहले वाली बात, जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बच्चे इसमें गलती करते हैं कि चारों साइड इक्वल दिखा देते हैं। If you show only that all four sides are equal of a quadrilateral, then you only show that it is a rhombus. It may be a rhombus, but if particularly it is a square, then each of its angle must be a right angle. इसके सभी एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल भी होने चाहिए। सिर्फ इतना दिखा देने से कि ये इसकी चारों साइड बराबर है तो ये बात पूरी नहीं होती है कि ये स्क्वायर बन जाता है। चारों साइड तो रोम्बस में बराबर होती है। तो बहुत ही टेक्निकली आपको चीज़ों को लेना है। मैथ्स में यही एक खूबसूरती है कि मैथ्स में चीज़ों को हम बड़ी टेक्निकल लेते हैं। घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है और उस समझदारी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। मैंने पार्ट्स में तोड़ लिया है, कहा नहीं हूँ उसे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, आपको गिवन है OD इज इक्वल टू OB, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और AO इज इक्वल टू AO ही कहेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, गिवन है। तो तीन, ये वाला साइड इसके बराबर हो गई है, ये कॉमन साइड है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बाय SAS यू कैन से दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD CBCD। अब मैं एक बात इसमें और ये ऐड करना चाहता हूँ कि सिमिलरली लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा, लेकिन सिमिलरली वी कैन शो, क्या ये साइड AD इज इक्वल टू AB आ गई है। अगर आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लेते हो तो AB इज इक्वल टू DC आ जाएगा विद द सेम लॉजिक। अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लेते हो तो विद द सेम लॉजिक CD इज इक्वल टू CB आ जाएगा, या इन दोनों को ले लेते हो तो AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि AD जो है AD किसके इक्वल आ जाएगा, DC के इक्वल आ जाएगा, एंड AB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BC के भी इक्वल आ जाएगा। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD
इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा। लेकिन दिखा सकते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हमने दिखा दिया है तो हम सिमिलरिटी भी लिख देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिखाना है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और बचता है, इस सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, उसे भी करते हैं। आप देखें इसे, अब देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल लिखना है। तो मैं लेता हूं सेकंड पार्ट के लिए ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, ABD और BAC मैंने ले लिए हैं। गिवन है मुझे क्या, BD इज इक्वल टू AC, डायगोनल्स गिवन है, इक्वल है, डायगोनल से लिख भी सकते हैं, डायगोनल्स इक्वल है। और अभी मैंने शो कर दिया है कि AD इज इक्वल टू BC है, शो कर दिया है मैंने, क्योंकि ये चारों साइड बराबर आ गई है, मतलब रोम्बस तो ये तय हो गया है, इस बात से रोम्बस तो तय हो गया है कि रोम्बस है। और AB इज इक्वल टू BA है। अब हम जो दिखाना चाह रहे हैं, रोम्बस अगर दिखाना हो तो सिर्फ हमारी बात में खत्म हो जाती है। अगर सिर्फ ये कहे कि ये रोम्बस है तो बस इतना दिखाकर हमारी बात बन जाती है, बट वी हैव टू शो दैट इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर दिखाने के लिए हम इसके चारों एंगल 90 डिग्री के दिखाने होंगे। तो BD इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, AC ले लिया है, AD इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया है, BC आ गया है, और AB इज इक्वल टू BA कॉमन है। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CBCT एंगल DAB इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल CBA। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। बट चूंकि ये रोम्बस है, चूंकि क्या है, रोम्बस है, तो रोम्बस में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दैट इज एंगल DAB प्लस CBA क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रोम्बस बन गया ना, ये यहाँ पे रोम्बस बन गया। ठीक है, इतना दिखाने से रोम्बस बन गया। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये 180 होगा ही होगा। तो अब हम ले सकते हैं एंगल DAB, ट्वाइस हो जाएगा इसका, इसकी जगह भी DAB रख लेंगे, इज इक्वल टू 180। तो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंगल A है ये, है ना, 90 हो गया। तो एंगल B चूंकि दोनों बराबर हैं तो वो भी 90 आ जाएगा। इन द सेम मैनर, इसी तरह से आप, चूंकि अभी रोम्बस बन गया है, ये 90 आ गया है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 90 प्लस C इज इक्वल टू 180 होगा। तो C भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। या अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं, तो A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ a parallelogram you can show that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। तो ये सभी 90 डिग्री आ गए हैं। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने कैसे हमने प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसलिए दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। विदाउट दीज प्रॉपर्टीज वी कैन नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि हमें सभी प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की हमें टिप्स में होनी चाहिए। 7th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनकी सभी प्रॉपर्टीज हमारे टिप्स में होनी चाहिए। दीज आर नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो मुझे याद है, इसलिए मैं क्वेश्चंस कर पाया हूँ। मैं भूल जाऊँगा तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, तो प्रॉपर्टीज तो याद करनी ही। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।